जैसा कि दोस्तों आज हम प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम हमारा है यहाँ पे बिंदुओं 0 और 0, पहला बिंदु 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम बिंदुओं 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहला हमारा है पहले बॉक्स में 0 और 0, ये दो बिंदु हैं। दूसरे ब्रैकेट में हमारा रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में है 36 और 15, ये दूसरे ब्रैकेट में है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा सूत्र होता है, हमारे दो बिंदु हो गए, एक A हो गया दूसरा B हो गया। सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x2 हमारा कितना है 36 और x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। y2 है हमारा यहाँ पे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 36 ही होगा, 36 का होल स्क्वायर, और ये 15 का होल स्क्वायर हो गया। छत्तीस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1296। 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और टोटल हो जाएगा 1521। 1521 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा। यानी निकला हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी 39 निकली। फिर आगे पूछ रहा है इसमें क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा 7.2 आ गया और यहाँ पे A और B, तो A हमारा है 4 और 0 एक ब्रैकेट, और B हमारा है 6 और 0। यहाँ भी अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, दोनों शहर के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों शहर हमारे हो गए, इनके बीच की दूरी AB बराबर, सूत्र हमारा वही लगेगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम मान रख देंगे x2 हमारा है 6 माइनस और x1 है 4। x2 हमारा 6 है और x1 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 और y1 भी 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देंगे तो 6 में से हम 4 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 0, तो हमारा आया 4, और 4 का अगर हम करें तो 2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब इसी तरह से हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरी प्रॉब्लम, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2 3 1 5 2 3 और तीसरे ब्रैकेट में -2 और -11 संरेख हैं या नहीं। तीसरा सवाल हम देखेंगे। यहाँ पे बिंदु हमारे दिए गए हैं, बिंदु हैं 1 से 1, पहले ब्रैकेट में 1 5, दूसरे में हमारे हैं 2 3 और तीसरा हमारा है, तीसरा जो बिंदु है -2 -11। ये पूछ रहा है संरेख है या नहीं। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो एक बार हम A और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी 1 एक ब्रैकेट 2 और 3 इनके बीच की दूरी। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। सूत्र हमारा वही है x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 हमारा है 2 और x1 है -1 का होल स्क्वायर, y2 हमारा है 3 और y1 है -5 का होल स्क्वायर। वर्ग घटा देंगे, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 में से हम 3 निकाल दिए, 2 का स्क्वायर हो गया। 1 को अगर हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 1 ही रहेगा, प्लस 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, यही टोटल हमारा √5 आएगा। अब ये हमारा a और b 5 आ रहा है। दूसरी बार हम दूसरे में हम b और c को लेंगे, b और c। तो b हमारा है 2 और 3 और c है -2 -11। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। मान रख देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे x2 हमारा है -2 और माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर। y2 हमारा है -11 और y1 है -3 का होल स्क्वायर। वर्क कर देंगे, 2 और 2 जोड़ दिए, -4 का स्क्वायर। 3 और 11 जोड़ देंगे तो 14 का होल स्क्वायर। इसका हो गया 16, 4 चौक 16 और 16 को 14 को 14 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आएगा 196। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 6 में 6 जोड़े 12, 9 1 10 और 1 11, 212। अब इसी पे एक बार हम फिर रखेंगे। अब हमने ए बी ले लिया था और बी सी ले लिया, हमारा लास्ट बचेगा ए और सी, बिंदु ए और सी। तो बिंदु ए है 1 और 5 और बिंदु सी है -2 और -11। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। सूत्र हमारा वही रहेगा x2 माइनस x1। तो x2 हमारा है -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 -5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगा दिए, ये माइनस माइनस जुड़ गए, -3 का होल स्क्वायर प्लस इनको जोड़ देंगे -11 और -5 को जोड़ दिए तो -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का हमारा स्क्वायर होता है, जब हम 16 को स्क्वायर करते हैं तो हमारा 16 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 256। अब 256 में हम 9 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 265। अब यहाँ पे हमारा पहला बिंदु आया था, ए और बी बिंदु आए थे -√5 और दूसरा बी और सी बिंदु आया था √212 और तीसरा ए और सी का बिंदु आया था √256। तो ये तीनों अलग अलग बिंदु आ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा बिंदु, इसलिए हम लिखेंगे बिंदु 1 और 5, 2 और 3 और -2 और -11 संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी चौथा प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।